ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात भारत में खूब होती है। ओवैसी साहब भी करते हैं, केजरीवाल भी करते हैं, राष्ट्रवादी भी करते हैं, समाजवादी भी करते हैं, वामपंथी भी करते हैं। लेकिन इस देश में सबसे ज़्यादा जो झूठ परोसा जाता है वो आर्टिकल 25 के नाम पे, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे परोसा जाता है। मेरे हाथ में ये संविधान है और संविधान का आर्टिकल 25 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता तो बाद में आएगी, उसके पहले ही आर्टिकल 25 में 3 लिमिट बता दी गई। क्या क्या 3 लिमिट? पहली लिमिट, अपनी जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है उसके द्वारा पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता इमोरल नहीं होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए, मोरालिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और तीसरा इसमें लिखा हुआ हेल्थ, धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में आप किसी की हेल्थ खराब नहीं करेंगे। और इसमें केवल ये नहीं लिखा कि केवल आप इंसान की हेल्थ नहीं खराब करेंगे, इसमें हेल्थ लिखा हुआ है, इसका मतलब आप जानवर की भी हेल्थ खराब नहीं कर सकते धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में। अब लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले भी कहते हैं हमको जी धार्मिक स्वतंत्रता है। वो कहते हैं जी हमको ट्रिपल तलाक की धार्मिक स्वतंत्रता है, हमको हलाला करने की स्वतंत्रता है, हमको मुताह करने की स्वतंत्रता है, हमको मिस्यार करने की स्वतंत्रता है, चाची मामी से निकाह करने की स्वतंत्रता है, बहुविवाह करने की स्वतंत्रता है। उनका अलग इंटरप्रिटेशन है। ओवैसी साहब कहते हैं जी हमें आर्टिकल 25 मिला हुआ है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो 20-20 लाउड स्पीकर लगा के चिल्ला चिल्ला के अजान कर सकते हैं। उनका अलग अपनी व्याख्या, हालांकि वो पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं, वो ऐसे ही पढ़े लिखे हैं, ला किए हुए हैं, बैरिस्टर हैं और उनको पता है कि एक्चुअल में आर्टिकल 25 क्या है। इस आर्टिकल 25 को पढ़ने के लिए आपको संविधान सभा की बहस पढ़ना पड़ेगा कि जब ये संविधान में आ रहा था तो उस समय क्या क्या दलीलें दी गई थी। संविधान सभा में बहुत साफ साफ कहा गया कि इस देश में लोगों को अपने धार्मिक धर्म को पालन करने का अधिकार है। अब बहुत खास तौर पे समझिए, धर्म को पालन करने का अधिकार है, धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, लेकिन अधर्म का नहीं। धर्म और अधर्म में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आर्टिकल 25 कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को अपने अपने रीति रिवाज पालन करने का अधिकार है। अब यहां पे भी ध्यान देने की जरूरत है, रीति अलग होती है, कुरीति अलग है, और रीति और कुरीति में जमीन आसमान का अंतर है। आर्टिकल 25 कहता है कि देश के सभी नागरिकों को अपनी अपनी प्रथा, जो धार्मिक प्रथा है, उसको पालन करने का अधिकार है, लेकिन प्रथा और कुप्रथा इसमें भी जमीन आसमान का अंतर है। तो आर्टिकल 25 हमें धर्म का पालन करने का अधिकार देता है, अधर्म का नहीं। रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, कुरीतियों को नहीं। प्रथा को पालन करने का अधिकार देता है, कुप्रथा को नहीं। और धर्म, प्रथा और रीतियों के पालन में भी 3 लिमिट लगा दिया। क्या? पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, अनैतिक काम नहीं होना चाहिए, और किसी की हेल्थ खराब नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब आप अपने मत, मजहब, संप्रदाय का पालन कर रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब न हो। कहने का मतलब सड़क जाम करके नहीं कर सकते आप किसी पब्लिक पार्क में कब्जा करके नहीं कर सकते, आप सार्वजनिक स्थान पर जाके हंगामा करके अपना रीतियों का पालन, अपनी धार्मिक रीतियों का पालन नहीं कर सकते। मोरालिटी, आप अपने मत मजहब के पालन में कोई अनैतिक काम नहीं करेंगे। इसका मतलब झूठ नहीं बोलेंगे, फरेब नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, पाखंड नहीं करेंगे, काला जादू नहीं फैलाएंगे, अंधविश्वास नहीं फैलाएंगे। ये हो गया मोरालिटी। तीसरा जो राइडर है, तीसरी जो लिमिट क्या है आर्टिकल 25 की? हेल्थ। अपने रीति रिवाज के पालन में आप किसी की नींद खराब नहीं करेंगे, किसी की हेल्थ खराब नहीं करेंगे, अपने रीति रिवाज के पालन में एयर पोल्यूशन नहीं करेंगे, वाटर पोल्यूशन नहीं करेंगे, अपने रीति रिवाज के पालन में नॉइज पोल्यूशन नहीं करेंगे कि पता चला 20-20 भोंपू लगा दिया और इतना जोर जोर से आरती कर रहे हैं, इतनी जोर जोर से अजान पढ़ रहे हैं कि लोगों की नींद खराब हो जा रही है ना। ये नहीं कर सकते। मोरालिटी का मतलब इमोरल काम नहीं करेंगे। इसका मतलब
अपने अजान में, अपनी चौपाई में, अपने दोहे में, अपनी आरती में किसी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। आप अजान करते समय या अपने धर्म के प्रचार प्रसार करते समय, धार्मिक बातें करते समय किसी दूसरे धर्म को कम नहीं बताएंगे, किसी दूसरे धर्म को ये नहीं बताएंगे कि मेरा वाला धर्म सबसे अच्छा है, तुम्हारा वाला घटिया है, मेरे वाले में आओगे तो जन्नत मिलेगी, अपने वाले में रहोगे तो नरक में चले जाओगे ना। ये आर्टिकल 25 के खिलाफ है। इसलिए ये आर्टिकल 25 सरकार को ये शक्ति देता है कि वो साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाए। ये आर्टिकल 25 ही पावर देता है। जो आर्टिकल 25 लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, वही आर्टिकल 25 केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पावर देता है कि वो धर्मांतरण के खिलाफ, काला जादू के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ कठोर कानून बनाए। कुछ राज्यों ने बनाया है, कुछ राज्यों ने काला जादू के खिलाफ बनाया, कुछ राज्यों ने डायन प्रथा के खिलाफ कानून बनाया है, कुछ राज्यों ने अंधविश्वास के खिलाफ कठोर कानून बनाया है, कुछ राज्यों ने साम दाम दंड भेद के द्वारा कानून बनाया है। लेकिन कुछ राज्यों ने बनाया, सबने नहीं बनाया। मेरा यह कहना है साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, तो समाधान भी इसका राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। ये संविधान का आर्टिकल 25 पूरे देश में लागू होता है, इसलिए राज्यों के द्वारा धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। ये राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए, और राष्ट्रीय स्तर पे भी धर्मांतरण के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे हाथ में इंडियन पिनल कोड है। इस इंडियन पिनल कोड में चैप्टर 15 है, चैप्टर 15। चैप्टर 15 का नाम है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन यानी धर्म से संबंधित जो अपराध है उसका इसमें ब्यौरा दिया हुआ है। इसी में आर्टिकल 298 के बाद 298A जोड़ दिया जाए, एक अलग से सेक्शन जोड़ दिया जाए, और उसमें यह कह दिया जाए कि भाई धोखा दे के, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के, फरेब करके, डरा के, पैसे की लालच दे के अगर आप धर्मांतरण करोगे तो आपके खिलाफ कानून या आपको धारा लगेगी। बस केवल इतना करना है, अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं। कुछ राज्यों ने बनाया, मैं उनको विरोधी नहीं हूं, मैं कह रहा हूं ठीक, अच्छा, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन समस्या राष्ट्रीय है तो समाधान भी राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए, और राष्ट्रीय स्तर पे अलग कानून की जरूरत नहीं है। इसी आर्टिकल, इसी इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 15 में एक अलग से धारा जोड़ने की जरूरत है। 298 के बाद 298A जोड़ दिया जाए, धर्मांतरण पूरे देश में अपराध हो जाएगा। फिर ये जो आर्टिकल 25 है, ये कहता है अपने धार्मिक रीति रिवाज में आप किसी भी तरीके का अनैतिक काम नहीं करेंगे। झूठ बोल के शादी करना, झूठ बोल के निकाह करना, धोखा दे के निकाह करना, अपनी पहचान छुपा के विवाह निकाह करना, अपना हुलिया बदल के निकाह करना, हिंदू से मुस्लिम बता के निकाह करना, यह आर्टिकल 25 के खिलाफ है। बिल्कुल। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान भी हमारे इंडियन पिनल कोड में है। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 493 में लिखा हुआ है कि धोखे से विवाह करने पे 10 साल की सजा होगी। लेकिन यह चूंकि 150 साल पुरानी है, उस समय उतना ख्याल नहीं आया, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार, एक तो हमें नई इंडियन पिनल कोड की जरूरत है। ये पुरानी वाली 150 साल पुरानी बेकार हो चुकी है, ये आज की डेट में बिल्कुल काम नहीं कर रही है। एक नई इंडियन पिनल कोड बने, और जिस तरीके से इसमें 493 में लिखा हुआ है धोखे से विवाह करने पे 10 साल सजा होगी, उसमें धोखा को डिफाइन कर दिया जाए। बस जी, केवल धोखे को डिफाइन कर दें कि धोखे का मतलब पहचान छुपाना, धोखे का मतलब हुलिया बदलना, धोखे का मतलब हिंदू से मुस्लिम बताना, धोखे का मतलब अपने पता गलत बताना, धोखे का मतलब अपना धर्म गलत बताना, इसको धोखा कहते हैं। इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सबको 10 साल की सजा होगी। तो आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, अधर्म की स्वतंत्रता नहीं देता। आर्टिकल 25 प्रथा की स्वतंत्रता देता है, कुप्रथा की स्वतंत्रता नहीं देता। आर्टिकल 25 रीतियों को पालन करने की स्वतंत्रता देता है, कुरीतियों को पालन करने की स्वतंत्रता नहीं देता। आर्टिकल 25 धार्मिक रीति रिवाज से विवाह करने की स्वतंत्रता देता है, झूठ बोल के, पाखंड करके, धोखा दे के, पहचान छुपा के विवाह करने, निकाह करने, शादी करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। इसलिए अब समय आ गया है कि संविधान के आर्टिकल 25 को एक्चुअली इंप्लीमेंट किया जाए, राष्ट्रीय स्तर पे एक इंडियन पिनल कोड नई बने, उसी में एक धारा जोड़ा जाए धर्मांतरण के लिए, साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण के खिलाफ एक धारा बने,
एक धारा उसी में जोड़ा जाए, झूठ बोल के, धोखा दे के, पहचान छुपा के जो निकाह किया जाता है, विवाह किया जाता है, उसके लिए भी एक धारा बने, तब जाके ये आर्टिकल 25 एक्चुअल में होगा। नहीं तो इस आर्टिकल 25 के आड़ में एक तो झूठ चलता रहेगा, फरेब चलता रहेगा। आर्टिकल 25 के आड़ में लोग 20-20 लाउड स्पीकर लगा लेंगे अपने धार्मिक स्थानों के ऊपर, लोगों का कान फोड़ते रहेंगे, लोगों को नींद खराब करते रहेंगे, लोगों को आने जाने में डिस्टर्ब करते रहेंगे। आप जरा कल्पना करिए, अभी मार्च का महीना आने वाला है जी, सारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे, सारे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सारे बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं जी। सुबह बच्चों को 5 बजे उठ के पढ़ने का टाइम होता है, उनको अपनी तैयारी करनी है। लेकिन क्या होता है, तैयारी कैसे करें, इतना जोर जोर से 20-20 भोंपू लगा दिया जाता है, लाउड स्पीकर इतना तेज तेज चिल्लाया जाता है कि 2 किलोमीटर दूर जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ना मुश्किल हो जाता है। मेरे घर से 2-1.5 किलोमीटर दूर से इतनी आवाज़ आती है सुबह 5 बजे, यहाँ पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आप कल्पना करिए कि जहाँ वो भोंपू बज रहा है, जहाँ वो 20 लाउड स्पीकर बज रहा है, उसके 500 मीटर के एरिया में बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। भैया आर्टिकल 25 आपको नॉइज पोल्यूशन का अधिकार नहीं देता। आप आर्टिकल 25 आपको शांति से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। भोंपू बजा के चिल्ला चिल्ला के कान फोड़ू आपको लोगों को डिस्टर्ब करके जो है ये आपकी इजाज़त नहीं देता। आर्टिकल 25 ये नहीं कहता सुबह सुबह आप सबकी नींद खराब कर दो। आर्टिकल 25 ये नहीं कहता कि अपने आप रीतियों के पालन में दूसरों को परेशान कर दो। और वैसे भी ये जो लाउड स्पीकर है ये कब बना, 200-250 साल पहले। और धर्म और मजहब कितने पुराने चल रहे भाई, 2000 साल से तो क्रिश्चियनिटी चल रही, 2000 साल हो गए तकरीबन। इस्लाम जो है 1400 साल हो गए। सनातन धर्म भगवान जाने कब से चल रहा है। तो लाउड स्पीकर का धर्म से, लाउड स्पीकर का ना हिंदू धर्म से कोई संबंध है, ना लाउड स्पीकर का इस्लाम से कोई संबंध है, ना लाउड स्पीकर का किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं। और ऊपर वाला बहरा भी नहीं है कि उसको सुनाई नहीं पड़ता। अरे वो तो आत्मा के मन की बात जानता है, तो उसको इतना तेज तेज चिल्ला चिल्ला के बताने की जरूरत ही नहीं है। आप मन में सोचिए, मन में ध्यान करिए, तब भी ऊपर वाले को समझ में आ जाएगा। तो मेरा ये आर्टिकल 25 पाखंड का भी विरोधी है। आर्टिकल 25 कहता पाखंड मत करो, धर्म का पालन करो, पाखंड का पालन मत करो। आर्टिकल 25 कहता है आप वास्तव में सीधे सीधे भगवान से कनेक्ट हो, भगवान का प्रचार प्रसार करो, अपने खुदा का प्रचार प्रसार करो, अपने अल्लाह की इबादत करो, लेकिन काला जादू मत फैलाओ, अंधविश्वास मत फैलाओ। ये मत बताओ कि एक बार यहां आ जाओगे तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। ये मत बताओ यहां एक बार आ जाओगे तो तुम्हारा जो पैर का ऑपरेशन हुआ है वो ठीक हो जाएगा। मैं आजकल देख रहा हूं आज की डेट में जो मिशनरियां कर रही हैं, क्या क्या कर रही हैं जी, वो आर्टिकल 25 की आड़ में लोगों को अंधविश्वास फैला रही हैं। जगह जगह चंगाई सभा लग रही है। कितने लोग चंगा होते हैं मुझे तो आज तक कोई नहीं पता चला, लेकिन हाँ पैसा दे के वहाँ सामने ला के वीडियो बनवा देते हैं, जी चंगा हो गए, चंगा हो गए, चंगा हो गए। कोई चंगा पंगा नहीं होता है, केवल आर्टिकल 25 की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इसलिए मैं, आप लोग जो देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपने इतनी देर में आर्टिकल 25 को समझ लिया है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए, अपने अपने सांसदों को, विधायकों को टैग करके ट्वीट करिए। आप हमको भी टैग करिए, मैं अब आपका रिट्वीट करूंगा, आपको लाइक करके रिट्वीट करूंगा, जिससे आपके सांसदों को भी पता चले। लेकिन जो धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में ये पाखंड चल रहा है, काला जादू चल रहा है, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, इसके खिलाफ आप लोग खड़े होइए। ये हमारी सनातन संस्कृति के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। अगर ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि रीतियों की इजाजत है, कुरीतियों की नहीं, प्रथा की इजाजत है, कुप्रथा की नहीं, धर्म की इजाजत है, अधर्म की नहीं, पाखंड की इजाजत नहीं है, ईमानदारी से अपना काम करिए, तो आप लोग कुरीतियों के, कुप्रथा के, पाखंड के, काला जादू के, अंधविश्वास के खिलाफ खड़े होइए। अपने सांसद से कहिए इसके खिलाफ संसद में आवाज उठाएं, कानून बनाएं, क्योंकि सांसदों की जो प्राइमरी ड्यूटी है, विधायकों की जो प्राइमरी ड्यूटी है वो कानून बनाना। बाकी पार्क में वो फीता काटें, जिमखाना में फीता काटें, किसी जो है होटल का फीता काटें, वो सब उनकी सेकेंडरी ड्यूटी है। प्राइमरी ड्यूटी सांसद की, विधायक की होती है कानून बनाना। उनको जो वेतन भत्ता, गाड़ी और बंगला मिलता है वो भाषण देने के लिए नहीं, फीता काटने के लिए नहीं, वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है उनको अच्छे अच्छे कानून बनाने के लिए, इस संविधान को 100% इंप्लीमेंट करने के लिए। 125 बार ये संविधान बदला गया,
5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया, लेकिन आर्टिकल 25 के स्पिरिट में धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना, काला जादू के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना, अंधविश्वास के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना, पाखंड के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना। कुछ राज्यों ने बनाए हैं, महाराष्ट्र ने काला जादू अंधविश्वास के खिलाफ कठोर बनाना है, ऐसे कुछ और भी राज्यों ने बनाए, लेकिन ये संविधान पूरे देश में लागू होता है, आर्टिकल 25 पूरे देश में लागू होता है। उसके स्पिरिट में राष्ट्रीय स्तर पे एक कानून होना चाहिए और अलग से कानून की जरूरत नहीं है। एक नया इंडियन पिनल कोड बनाया जाए, ये 1860 में मैकाले का इंडियन पिनल कोड खत्म किया जाए, इसी में एक चैप्टर डाल दें ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, उसी में काला जादू को भी अपराध घोषित कर दें, धर्मांतरण को अपराध घोषित कर दें, लफ्ज़ जिहाद को भी उसी में अपराध घोषित कर दें। जो साम दाम दंड भेद द्वारा निकाह किया जाता है झूठ बोल के, पहचान छुपा के, वो भी इसी में कवर हो जाएगा। अलग अलग कानून नहीं चाहिए, कानूनों का मकर जाल नहीं चाहिए, बल्कि एक चाहिए वन नेशन वन इंडियन पिनल कोड, उसी में सारे अपराध उसी में कवर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आर्टिकल 25 की जो स्पिरिट है, जिसलिए संविधान में आया, जो बाबा साहब कहते थे या बाकी संविधान निर्माता कहते थे आर्टिकल 25 के बारे में, वो तब जाके लागू हो पाएगा।